आज हम कक्षा 9 के अर्थात वर्ग 9th के चैप्टर 1 जो बिहार के एक गांव की कहानी इस पाठ का नाम है। इस पाठ के बारे में यानी कि इस पाठ की अगर हम बेसिक बात कहें तो इस पाठ का बेसिक बात यही से चालू होता है। अगर हम इस पाठ को जानना है या कहे तो पूरी अर्थव्यवस्था को जानना है तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, तब एक बेस बनेगा। क्योंकि आज से पहले यानी कि कक्षा 8 यानी कि कक्षा 7, कक्षा 6, 5 यानी कि नीचे की कक्षाओं में यानी कि कक्षा 9 से पहले आज तक हमने अर्थव्यवस्था पढ़ी नहीं है। पहली बार हम लोगों का अर्थव्यवस्था पढ़ने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हमको पढ़ने से पहले हमें ध्यान से इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक बेस तैयार करेंगे। धीरे धीरे करके हम लोग पूरे एक कक्षा 9th का यानी कि अर्थशास्त्र चैप्टर 1 यानी कि इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक हम लोग धीरे धीरे करके आने वाले दिनों में पूरा कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ का जो हम पहले ही जान गए हैं, पाठ का नाम है बिहार की एक गांव की कहानी। अब बात आती है कि बिहार के किस गांव की कहानी। तो बिहार के एक फतेहपुर गांव की कहानी के बारे में कह रहा है, जो फतेहपुर पटना है या कहे तो पटना के आसपास, पटना से 10 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र का गांव के बारे में ये फतेहपुर है। सामान्यतः यह फुलवारी शरीफ के आसपास ये गांव होगा। लेकिन अब हम बात ये भी आता है कि इस गांव का जो नाम है आखिर कैसे रखा गया। तो इस गांव का नाम जो है रखा गया है वो थे एक इसी गांव के एक स्वतंत्रता सेनानी, कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम फतेश्वर नारायण सिंह था। इन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम रखा गया। सबसे जरूरी बात कि इस गांव के लोगों के आर्थिक क्रियाएं या कहे तो मुख्य क्रियाएं यानी कि आर्थिक क्रियाएं, मुख्य क्रियाएं इस गांव का जो है वो पशुपालन है, मुर्गी पालन है, डेयरी है और परिवहन है। यही इस गांव का मुख्य क्रियाएं हैं। इस गांव के मुख्य क्रियाएं यानी कि पशुपालन, मुर्गी पालन और डेयरी पालन, ये देखें तो हम ये तीनों प्राथमिक क्षेत्र है यानी कि प्रथम सेक्टर है यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर है। और ये जो परिवहन है ये है द्वितीय, ये तीसरा यानी कि थर्ड सेक्टर है। द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग धंधे। जो परिवहन है वो तृतीय क्षेत्र में आता है यानी कि सेवाएं होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। परिवहन में सेवाएं यानी कि यहाँ से हमें 10 किलोमीटर तक जाना है यानी कि हम किसी बस के माध्यम से जाएंगे वहाँ पर। तो ऐसे में हम बस के माध्यम से जाएंगे तो बस के वो जो या कहे तो ड्राइवर या जो कहे बस पे जो रहता है वो हमको उस बस के बदले हम उनको कुछ पैसा भुगतान करते हैं, ना कि वो बस को खरीद लेते हैं। यानी कि बस वो हमें सेवाएं देती है। ये आगे की बात है, धीरे धीरे हम लोग समझ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी बात यह है कि अगर हमें अर्थशास्त्र को समझना है तो हमें सब्र करना होगा और धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि पूरा कवर अप करा देंगे और अच्छे से करा देंगे। कक्षा 9th और कक्षा 10th का पूरा 1% आपको डाउट नहीं रहेगा। अब आती है बात फतेहपुर गांव की भौगोलिक स्थिति। फतेहपुर गांव की संरचना कैसा है, वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है, भौगोलिक स्थिति कैसा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि फतेहपुर गांव की भौगोलिक स्थिति
इस गाँव के इस गाँव के पूरब में पुनपुन नदी बहती है। ये जो फतेहपुर गाँव है, इस फतेहपुर गाँव की मान लीजिए ये फतेहपुर गाँव हुआ और इस गाँव के पूरब साइड यानी कि ये हुआ ईस्ट और हुआ हुआ नॉर्थ और ये हुआ वेस्ट और ये साउथ यानी कि साउथ यानी इस गांव के पूरब साइड यानी ईस्ट साइड पुनपुन नदी बहती है। फिर देखते हैं इस गांव के पश्चिम साइड यानी कि इस गांव मान लीजिए सपोज दैट ये गांव है, इसके पश्चिम साइड पटना गया मुख्य जो सड़क मार्ग है वो इस गांव के पश्चिम साइड है। यानी इस गांव के पश्चिम साइड पे पटना गया मुख्य सड़क थी और इस गांव के पूरब साइड में क्या थी? पुनपुन नदी थी। इसी गांव के पूरब साइड में पुनपुन नदी थी। अब बात आता है कि पुनपुन नदी जो होती है वो झारखंड के पलामू जिला से होकर छोटानागपुर के रास्ते होते हुए छोटानागपुर के पठारों से निकलती है और पलामू जिला होते हुए बिहार का औरंगाबाद गया पटना में आकर ये बहती है इन क्षेत्रों में। अब इस गांव के ये जानना ये जरूरी है, इसलिए जरूरी क्योंकि कह रहा है मुख्य सड़कें, यही से धीरे धीरे हम लोग इसका स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। इस गांव में जो मुख्य सड़कें थी उस पर प्राय और गांव में मुख्य सड़कें थी, उस गांव में चारों तरफ आने जाने का पर्याप्त रास्ता था। इस गांव में रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रक देखने को मिलता था। यानी कि इस गांव के चारों तरफ या इस गांव के किसी भी एक साइड से दूसरे साइड यानी कि हर जगह आने जाने का सुचारू रूप से पर्याप्त मार्ग था। फतेहपुर गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय थे। फतेहपुर जो गांव थे इसमें 6 प्रकार यानी कि 6 प्राथमिक विद्यालय थे, एक मध्य विद्यालय थे और एक हाई स्कूल यानी कि एक उच्च विद्यालय थे और इसके साथ साथ एक डिग्री कॉलेज भी थे फतेहपुर गांव में। तो अभी तक हमने ये जाना, 1 मिनट में रिवीजन करते हैं कि बिहार के एक गांव की कहानी जो फतेहपुर गांव है जो प्राय फुलवारी शरीफ के आसपास शायद ये गांव है। इस गांव का जो नामकरण पड़ा वह फतेह नारायण सिंह के द्वारा इस गांव का नामकरण। वो फतेह नारायण सिंह एक स्वतंत्र सेनानी थे, यानी कि स्वतंत्र सेनानी में उनका बहुत बड़ा योगदान था, स्वतंत्रता सेनानी में। और इस गांव का मुख्य क्रिया था यानी कि मुख्य आर्थिक क्रिया है, मुख्य पेशा इस गांव के सामान्यतः पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी और परिवहन थे। इस गांव के जो भौगोलिक स्थिति है, गांव के पूर्व साइड पुनपुन नदी बहती है और इस गांव के पश्चिम जो साइड इस गांव का जो पश्चिम मार्ग था वो मार्ग सड़क मार्ग था, वो सड़क मार्ग था। यानी कि इस गांव से सड़क क्या होता था, गुजरता था। वो सड़क कहाँ से गुजरता था? पटना और गया मुख्य सड़कें इसी गांव के पश्चिम साइड से गुजरता था। अब इस गांव में जो सड़कें थी उस पर प्राय बैलगाड़ी, मोटरगाड़ी, साइकिल, ट्रक, जीप दौड़ती रहती थी। इस गांव में एक और बात है कि इस क्षेत्र में इस फतेहपुर गांव में 6 प्राथमिक विद्यालय थे, एक मध्य विद्यालय था और एक उच्च विद्यालय यानी कि एक हाई स्कूल और एक डिग्री कॉलेज उपलब्ध था।